देखो, डिजीज के लिए सबसे पहले आपको इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा हाउस डिजीज का है। तो डिजीज के हम्म। लिए 6 हाउस को कंसिडर या कंसिडरेशन में लेकर आएंगे। 6 हाउस हम्म। डिजीज का है, तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि 6 हाउस पे कौन सा प्लैनेट मौजूद है। उस प्लैनेट से रिलेट उस प्लैनेट के जो बॉडी पार्ट्स हैं या उस प्लैनेट से रिलेट जो डिजीज है, वो आपको पीडीएफ दे दी है। उसके अंदर सारे प्लैनेट और हाउसेस से रिलेट भी बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं आपको। तो उस प्लैनेट को कंसिडरेशन में लेकर आएंगे जो 6 हाउस में आपको मौजूद है, नजर आ रहा है। वो डिजीज का कॉज या रीजन बनेगा। अगर आपको हम्म। 6 हाउस में कोई प्लैनेट नजर नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये जी। देखेंगे कि 6 हाउस को कौन एस्पेक्ट कर रहा है। 7 एस्पेक्ट किस प्लैनेट का 6 हाउस पे आ रहा है, वो प्लैनेट को देख लेंगे। उससे रिलेटेड डिजीज होगी, हो सकती है। अगर एस्पेक्ट के अंदर हम जानते हैं कि 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल एस्पेक्ट भी दिए गए, जी। जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। इन तीनों हम्म। प्लैनेट्स का जो स्पेशल एस्पेक्ट्स है, लाइक मार्स का 4th एस्पेक्ट है और 8 एस्पेक्ट्स है, अगर वो भी 6 हाउस पे आ रहा है, तो फिर हम मार्स से रिलेटेड डिजीज को जो है कंसिडर करेंगे। अगर सैटर्न का 3 और 10, थर्ड एंड 10th एस्पेक्ट 6 हाउस पे पड़ रहा है, तो सैटर्न से रिलेट हम डिजीज को कंसिडर करेंगे। और अगर हम्म। जुपिटर का 6 हाउस पर कोई एस्पेक्ट नजर आ रहा है, लाइक 5th और 9th एस्पेक्ट है जुपिटर का, तो फिर हम यहाँ पे जुपिटर से रिलेट जो डिजीज है या बॉडी पार्ट्स है, उससे रिलेट उसको कोई डिजीज हो सकती है। अब हमने देखा कि 6 हाउस पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो हमने ये देखा कि 6 हाउस पे किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, उससे उस प्लैनेट से रिलेट डिजीज हो सकती है। अगर कोई हम्म। एस्पेक्ट भी 6 हाउस पे नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे 6 हाउस का लॉर्ड कौन है। तो जो भी लॉर्ड 6 हाउस का होगा, डिफरेंट बर्थ चार्ट पे डिफरेंट लॉर्ड बनते हैं 6 हाउस के। तो फिर हम्म। उस प्लैनेट से रिलेट उस नेटिव को डिजीज हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्लैनेट्स को समझ लें। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक, कुछ जी। पॉइंट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। हम्म। मून अगर 6 हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जब भी मैं एक वर्ड यूज करूं इन्फ्लुएंस का, तो उसका मतलब ये है कि या तो मून 6 हाउस में बैठा हुआ है, या मून 6 हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, देख रहा है 7 एस्पेक्ट से, या मून उस 6 हाउस का लॉर्ड बना हुआ है। तो मून 6 हाउस का लॉर्ड बनेगा एक्वारिस लगन में। हम्म। ठीक है। जी। तो मून से रिलेट कौन कौन सी डिजीज है, जैसे मून चेस्ट प्रॉब्लम भी देता है, हम्म। मेंटल डिसऑर्डर भी दे सकता है। मून की बीमारियां जो है वो कफ एंड कोल्ड भी है। मून क्योंकि हमने पढ़ा है नींद और स्लीप के हवाले से कंसिडर किया जाता है, तो मून अगर रिफ्लेक्टेड हो गया, तो इसका मतलब है कि इंसोमिनिया, यानी कि नींद ना आने की एक बीमारी होती है। नींद में खलल, नींद पूरी नहीं होती, जिससे एंजाइटी भी रहती है। यानी कि उससे आप इंसोमिनिया से आप स्लीप डिसऑर्डर ऑर्डर देख सकते हैं। मेंटल डिजीज से डिप्रेशन और एंजाइटी निकल के सामने आती है। वुमेन्स के अंदर जो मेंसेस पीरियडिक साइकिल होते हैं, उससे रिलेट भी अगर फीमेल चार्ट है और मून 6 हाउस पे है, या मून 6 हाउस का लॉर्ड है, या मून 6 हाउस को 7 एस्पेक्ट से देख रहा है,
तो फिर ये वुमेन्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर मेंसेस पीरियोडिक जो इनका साइकिल, उसके अंदर भी उस टाइप की भी डिजीज क्रिएट हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर मून देता है, ठीक है। और अगर जी। यहाँ तो हमने भी एक ही प्लानट देखा है मून, हो सकता है किसी, आप देखो लॉजिक ऑफ फिलॉसफी को समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगा। मून पे इफेक्ट आ गया राहु का, जी। सपोज कि 6 हाउस में मून बैठा हुआ है और राहु का इफेक्ट है, या सैटर्न का है 7 एस्पेक्ट, तो हम्म। मून कफ कोल्ड तो दे रहा है, लेकिन अगर इस पे एस्पेक्ट आ गया किसी मेलेफिक प्लैनेट का, या मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया मून के साथ 6 हाउस पे, तो क्रोनिक दे देगा। सैटर्न क्रोनिक डिजीज का है, सैटर्न क्रोनिक डिजीज का है। क्रोनिक यानी कि एक ऐसी डिजीज जो लंबी डिजीज होती है, जो लग जाती है, जैसे कि शुगर है। शुगर एक क्रोनिक डिजीज है, यानी कि लग गई, उसको साथ लेके चल रहा है वो। तो हम्म। किसी भी प्लैनेट के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट आ गया उस कंसर्न प्लैनेट पे, जैसे कि सैटर्न का इफेक्ट आ गया मून पे, राहु का मून के साथ कोई कंजंक्शन हो गया 6 हाउस पे, हम्म। या केतु का हो जाए या मार्स का हो जाए, तो उससे रिलेट आपको क्रॉनिक बना देगा, ठीक है। हम्म। मून के बाद अगर सन हो 6 हाउस पे, तो सन कैल्शियम का सिग्निफिकेटर है। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम है वो सन से रिलेट है। तो कैल्शियम की कमी, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी पार्ट में ज्यादातर बोन्स में पाया जाता है। तो बोन से जी। रिलेट भी बीमारी हो सकती है। हार्ट इश्यूज, सन हार्ट इश्यूज भी दे सकता है। अगर सन के साथ मार्स हो जाए तो हार्ट अटैक भी दे सकता है। मार्स क्योंकि ब्लड का सिग्निफिकेटर है, तो मार्स अगर 6 हाउस में हो तो वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी दे सकता है, एक्सीडेंट भी दे सकता है, और जो बीमारी होगी उससे रिलेट कोई सर्जरी भी दे सकता है। तो पहले तो आपने प्लैनेट पकड़ना है कि 6 हाउस, 6 हाउस पे रूल किस प्लैनेट का है। और रूल के 3 तरीके हैं, या तो वो प्लैनेट 6 हाउस में नजर आएगा, या वो हम्म। प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस से एस्पेक्ट कर रहा होगा 6 हाउस को। अगर हम्म। कोई एक्सपेक्ट 6 हाउस पे नहीं नजर आ रहा है आपको, तो देखें किसी बर्थ चार्ट में 6 हाउस का लॉर्ड कौन है। वो जो लॉर्ड है वो प्लैनेट कौन सा है। तो मैंने आपको बताया, अगर मून है तो वो बीमारियां उसकी बताई मैंने आपको। मार्स है तो एक्सीडेंट हो सकता है। जो बाइल है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर भी मार्स से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर भी मार्स से रिलेटेड, एक्सीडेंट या सर्जरी हो सकती है जो कि मार्स से रिलेटेड। सन है तो सन कैल्शियम, बोन्स, हार्ट से रिलेट, एसिडिटी, इससे रिलेट भी आपको बीमारी मिल सकती है। बाद में। कौन सी डिजीज होगी, 6 हाउस में कौन से प्लैनेट हैं वो बताएंगे। 6 हाउस के लॉर्ड के साथ कौन से प्लैनेट हैं वो उस डिजीज को बताएंगे कितना इफेक्ट है वो। सपोज 6 हाउस में अगर कोई प्लैनेट है और वो मैलेफिक कंडीशन में आ गया है, मैलेफिक, लाइक 6 हाउस में वेनस है, हम्म। तो वेनस किडनी से रिलेट भी प्रॉब्लम दे सकता है। जो यूरिटस है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम दे सकता है। अब जी। वेनस पे, वेनस सैटर्न के साथ है तो सैटर्न ब्लॉकेज देता है, तो यूरिनेशन में ब्लॉकेज आ सकती है। किडनी से रिलेट ब्लॉकेज, किडनी से रिलेट प्रॉब्लम आ सकती है। शुगर से रिलेट प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि अब हमें ये देखना होगा साथ साथ कि कोई प्लैनेट अगर बैठा है तो उस प्लैनेट के साथ अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है, तो फिर वो डिजीज उतनी, उसकी जो डिजीज है उस प्लैनेट से रिलेट वो उतनी बढ़ जाएगी। जी। अब अगर हम बात करते हैं कि 6 हाउस में केतु हो तो क्या होगा, केतु उस, और ये बीमारियां होंगी कब,
जब उस प्लानिट की दशा आएगी। जी। जब उस प्लानिट की दशा आएगी, दश अगर मार्स है 6 हाउस में, या 6 हाउस को मार्स देख रहा है, या कोई भी प्लानिट 6 हाउस में नहीं है और 6 हाउस को देख भी नहीं रहा, और लॉर्ड है मार्स, यानी कि जेमिनाई लगन का जो बर्थ चार्ट है उसमें 6 हाउस को रूल कौन करता है? मार्स। मार्स। और स्कॉर्पियो लगन में 6 हाउस का लॉर्ड मार्स बनेगा। तो जेमिनाई लगन वाले हो या स्कॉर्पियो लगन वाले हो, इनको 6 हाउस पे अगर मार्स बैठा हुआ है, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये एक्सीडेंट देगा और ऑपरेशन और सर्जरी भी दे सकता है। ठीक। जी। लेकिन अगर केतु है 6 हाउस में, तो वो डिजीज, जैसे आप आम तौर पे अक्सर देखने में आया है कि काफी मेडिकल टेस्ट होते हैं और उसमें डिजीज जो है वो डायग्नोस नहीं हो रही होती कि बीमारी है क्या। तो इसका मतलब है कि या तो 6 हाउस पे केतु का इन्फ्लुएंस है, या 6 हाउस पे केतु बैठा हुआ है और केतु की दशा आ गई है। वेरी क्रिटिकल पोजीशन, क्योंकि केतु उस बीमारी को कभी भी टेस्ट में लेकर नहीं आएगा। याद रखिएगा ये बात। बीमारी डायग्नोस बहुत मुश्किल हो जाएगी, किसी भी टेस्ट रिपोर्ट में बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी केतु और 6 हाउस में हो। एक ही तरीका है कि आप उस डिजीज को पहचान सके। देखें, अगर केतु के साथ कोई प्लैनेट है, अगर है, तो फिर आपने उस प्लैनेट के साथ जो रिलेटेड बॉडी पार्ट्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनको ये बीमारी हो सकती है। लाइक केतु के साथ अगर जुपिटर आ गया तो क्या कहेंगे? जुपिटर लीवर की बीमारी देता है, लीवर की प्रॉब्लम देगा। लीवर के साथ जो बाइल डक्ट है, उससे हम्म। रिलेट उसको बीमारी हो सकती है। केतु के साथ सर। अगर सन है, तो एसिडिटी की जी। बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, बोन से रिलेट बीमारी हो सकती है। केतु के साथ वेनस है, तो शुगर से रिलेट, अंदर अंदर एक शुगर उसके पल रहा होगा। हम्म। किडनी से रिलेट कोई बीमारी उसकी हो सकती है। वेनस स्किन से रिलेट है, तो स्किन से रिलेट भी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको प्लैनेट भी देखना है, और उस प्लैनेट पे किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है तो वो भी देखना है। जी। अगर राहु केतु किसी भी अगर 6 हाउस में बैठे हैं और जी। बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है, और कोई प्लैनेट भी राहु केतु के साथ नहीं है, एस्पेक्ट में भी नहीं है, तो हम 6 हाउस में देखेंगे कि अगर राहु या केतु है तो उस 6 हाउस में कोई तो राशि आ रही हो, तो उस जी। राशि का, उस साइन का लॉर्ड कौन है? फॉर एग्जाम्पल एरिस बर्थ चार्ट है, एरिस बर्थ चार्ट में 6 हाउस का लॉर्ड मरकरी है, और जी। आप ये समझ लें कि विर्गो राशि में, यानी कि 6 हाउस में विर्गो राशि आती है एरीज लगन में, और वहां केतु बैठ गया है, तो उस राशि में जो मरकरी होगा विर्गो का, तो मरकरी से रिलेट उसको कोई प्रॉब्लम होगी। हम्म। मरकरी से रिलेट जो बीमारी है वो न्यूरॉन्स की है, नर्वस सिस्टम। मरकरी क्या बताया था? कनेक्टिंग है, जी। कम्युनिकेटिंग है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग ऑर्गन्स हैं, लाइक जो मैसेजेस हमारे ब्रेन से ताल्लुक है, बारीक बारीक वेन्स होती हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, उसका एक नेटवर्क जाल हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जो बॉडी के डिफरेंट, जो उसकी सेंसिटिविटी को, सेंसर ऑर्गन्स है, उनके मैसेजेस को ब्रेन से पूरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम्म। आपको कोई गर्म बर्तन या कोई पिन किसी बॉडी पार्ट में अगर चुभ जाए, तो फौरन ब्रेन को मैसेज जाता है कि कोई किसी ने इस बॉडी के अंदर हर्ट किया है कुछ,
और फौरन आप उस पार्ट को वहां से रिमूव कर देते हैं, तो वो जो मैसेज बॉडी में चल रहा है वो न्यूरॉन्स बारीक बारीक वेंस के जरिए है। तो वो ऐसी बीमारी मरकरी देता है। वो बीमारी में क्या क्या है, जैसे कि एपिलेप्सी है, पैरालाइज है। पैरालाइज में क्या होता है, ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी के पार्ट तक नहीं पहुंच पाती आमतौर पर। अगर ब्रेन के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाए, अब ब्लड की सर्कुलेशन किस तरीके से होती है, वो वह जो ट्यूब्स है, बारीक बारीक नालियां है, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, जिसे आर्टरीज भी कहते हैं और वेंस भी कहते हैं, अगर ये कहीं ब्लॉक हो जाए या प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन एक पर्टिकुलर बॉडी के किसी पार्ट्स में ना फ्लो कर सके, तो वो पार्ट डेड हो जाता है। तो वो जगह अक्सर देखे ना, पैरालाइस में एक आदमी की किसी की जुबान रुक गई, किसी का चेहरा टेढ़ा हो जी। गया, किसी का हाथ नहीं उठ रहा, कोई फालिज का असर किसी एक हिस्से में बॉडी के आ गया, उस हिस्से में ब्लड की सर्कुलेशन रुक गई या उसकी फ्लो में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसका मतलब है फ्लो कैसे हो रहा है, बारीक बारीक ट्यूब्स नालियां हैं उसके जरिए हो रही है। जो नालियां हैं जितनी भी, जो ट्यूब्स हैं, वो मरकरी है। तो मरक इसी तरह ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज में भी मरकरी बड़ा इफेक्टेड कर सकता, मसक डिजीज में आ सकता है। जी। एक चीज और भी है इसमें, आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम असाबी बीमारी। जी। तो नर्वस क्या है, व्हाट इज नर्वस? नर्वस जो दिमाग से, ब्रेन से जो मैसेजेस जा रहे होते हैं, असाबी। जी। तो नर्वस सिस्टम भी वेन्स पे डिपेंड करता है। तो वो जो वेन्स है वो भी मरकरी के अंदर थे। किसी को वेन्स की नसों की बीमारी होती है, चुभन होती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इसका मतलब है कि वो मरकरी वहां पे अफेक्टेड है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होती है, बारीक बारीक जाली होती है लंग्स में, जी। कैपिलरीज, बारीक बारीक वेंस, एक बैलून की तरीके से बारीक नालियों का एक जाल होता है। तो वो भी मरकरी है, यानी कि किसी को रिस्पायरेटरी का मसला हो, लंग्स का मसला हो, तो मरकरी अफेक्टेड जी। है। स्किन का भी डिजीज, स्किन का भी सिग्निफिकेटर है मरकरी। कोई तोतलाता है, हकलाता है, बोल नहीं पाता, तो मरकरी स्पीच है। जी। तो बोलना, हकलाना, तोतलाना, अल्फाज सही से नहीं निकालना, है ना, टंग का हम्म। कोई मसला हो जुबान का, वो भी मरकरी इफेक्टेड होगा। जी। क्योंकि असाबी बीमारी नर्वस सिस्टम मरकरी से, तो इसके अंदर डिप्रेशन भी आ सकता है। ठीक है, देखो, हम्म। मरकरी, आप फौरन, जो भी मैंने आपको जितना पढ़ाया है अभी तक, जी। करने वाले प्लानिट ही हैं। जी। अगर बीमारी भी ला रहे हैं तो वो प्लानिट ही लाएंगे। तो हम्म। आप ये देखें, सिक्स हाउस में प्लानिट कौन सा है और उस प्लानिट के सिग्निफिकेटर आपको मालूम होने चाहिए, तो आपको बॉडी पार्ट्स भी मालूम होने चाहिए। तो अब अगर आपको मरकरी नजर आ जाता है, तो मरकरी के बारे में क्या जाना है, मरकरी एक बच्चा है। जी। प्लैनेट्स के अंदर एक बच्चा प्लैनेट है ना, चाइल्ड है। जी। जी। और क्या है बॉडी के अंदर, मरकरी हमारा ब्रेन है। हम्म। मरकरी हमारा ब्रेन है और इंटेलिजेंसी है। तो हमारे पास इंटेलिजेंसी कहाँ से आती है, जो हम देखते हैं बेस। वहीं से हमारी इंटेलिजेंसी आती है। मरकरी क्या है, कंपनी है, कंपनी, सोबत, गैदरिंग, जिन लोगों के साथ हम जी। रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। और मरकरी इज फ्रेंडशिप सर्कल, जो हमारे फ्रेंडशिप सर्कल्स हैं, मरकरी इज कजन्स। तो जो भी हमारा नेटवर्क है, मरकरी इज अ नेटवर्क, नेटवर्किंग है ना मरकरी। तो जी। बॉडी में जितनी भी पार्ट्स हैं, जो वेन्स हैं, जो नेटवर्किंग का काम करती हैं, तो नेटवर्किंग से रिलेट जो भी बीमारी हो सकती है वो मरकरी से रिलेटेड। तो अब हम किसी भी कंपनी में है, कोई भी हमारा फ्रेंड्स है, जो भी हमारे सोशल सर्कल है, उसके दरमियान जैसे हम रहते हैं, तो हमारा इंटेलिजेंसी, हमारी जहानत, हमारा ब्रेन, यानी कि मरकरी उसी जैसा हो जाएगा ना, समझ बूझ। जी। तो लॉजिकली समझना है इस बात को। अब मरकरी के साथ अगर कोई प्लैनेट नजर आ जाए आपको, सपोज सैटर्न नजर आ जाए, तो वो मरकरी सैटर्न की तरह ही एक्ट करेगा ना फिर तो।
हम्म। भाई मरकरी के साथ जुपिटर नजर आ जाए आपको 6 हाउस में, तो जी क्या करेंगे? यहाँ पे जुपिटर से रिलेटेड बीमारी दे सकता है फिर मरकरी। लीवर, जुपिटर क्या जी। है? लीवर। लीवर। और मरकरी क्या है? वेन्स या ट्यूब्स। तो जिगर की नालियां जो है वो इफेक्टेड हो सकती है। जिगर जो एक वो बनाता है रतूबत, जब हम खाना खाते हैं, वो खाना जब डाइजेस्ट से पहले जब वो च्यू होके जाता है, तो जिगर की नाली से एक ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस निकलता है जो उस फूड को डाइजेस्ट करता है, और वो ग्रीन कलर का होता है कुछ। तो वो जो नाली है, उस नाली में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो नाली फिर मरकरी है। यानी कि आप कह सकते हैं मरकरी के साथ जुपिटर का कोई भी ताल्लुक 6 हाउस में देख लिया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको जिगर की नाली में या जिगर से रिलेट कोई प्रॉब्लम है। जी। तो मरकरी के साथ अगर कोई प्लानेट है, क्योंकि मरकरी एक न्यूट्रल प्लानेट है, तो उस प्लानेट के वो एट्रीब्यूट्स ले लेगा। तो उस प्लानेट के जब वो एट्रीब्यूट्स ले लेगा, तो उस प्लानेट से रिलेट बीमारी भी ले सकता है। अब आपको 6 हाउस में सैटर्न नजर आ जाए, तो सैटर्न क्रोनिक डिजीज देगा, स्किन की डिजीज दे सकता है, नी, घुटने जो है जॉइंट्स, जॉइंट्स से रिलेटेड डिजीज है दे सकता है। अब सैटर्न के बारे में हमने पढ़ा है कि सैटर्न एक स्लो प्लानेट है, तो ये बीमारी बहुत पुरानी देगा फिर, पुरानी बीमारी हो सकती है। जैसे कि जवानी में, नौजवानी में, बचपन में चीजें चल रही थी और वो ठीक भी हो रही थी, और बूढ़ा हो गया वो जाके, तो पता चला भाई ये पुरानी बीमारी है इनकी। अब वो कोई भी बीमारी जो है वो ओल्ड एज पे आके नजर आएगी, जिसमें उसने मेहनत नहीं करी इसको ठीक करने में, जहां उसने क्या नहीं किया, फोकस नहीं किया उस चीज पे। जी। क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म, जो साथ चलने वाली। गैस की बीमारी दे सकता है सैटर्न, गैसेस होती है किसी को। जी। नील से रिलेट, नाखून, हेयर फॉल, हेयर से रिलेट। सन भी हेयर का है, सन और सैटर्न अगर आ जाए तो बालों की बीमारी दे सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है ये प्लानिट, तो मैलेफिक कंडीशन में जितने आते जाएंगे, और यू नो वेरी वेल कि प्लानिट की मैलेफिक कंडीशन क्या होती है। हम्म। उनका साइन बताएगा एनिमी में है, या दोनों प्लानिट एनिमी साइन के साथ, दोनों प्लानिट एक दूसरे के साथ एनिमी है, जी। तो भी ऐसा हो सकता है। अगर सर किसी को जैसे हेयर्स की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल वगैरह, तो सर हम सैटर्न को फिर सन, लेंगे? सन है सैटर्न, सन को लेंगे? सन और सैटर्न। दोनों को लेंगे? हम्म। देखो सैटर्न ब्लॉकेज देगा। जी। सन के साथ अगर सैटर्न है, तो स्किन और हेयर फॉल से भी दे सकता है। स्किन की बीमारी आपको मरकरी भी देता है और वेनस भी देता है। स्किन शाइन जो है, वो शाइनिंग जो है, किसका एट्रीब्यूट है? सन का। अब जी। सन और सैटर्न आपको नजर आ जाए, तो आप सैटर्न से कहेंगे ब्लॉकेज और सन को कहेंगे हार्ट। तो हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आ सकती है, हार्ट की वेंस अगर मरकरी सन के साथ है, तो हार्ट की जो नालियां हैं, जो वॉल्स है, तो वहां कोई ब्लॉकेज आ सकती है, उस नालियों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पैम्पिलेशंस एक बीमारी होती है, हार्ट हार्ट पैम्पिलेशंस। पैम्पिलेशंस हम्म। कहते हैं कमजोर हो जाना दिल का। तो मरकरी सन के साथ है और 6 हाउस में है, तो हार्ट को वीक कर सकता है। कहते हैं ना यार आपका हार्ट कमजोर हो गया है। मसल्स, जी। मार्स मसल्स है, बॉडी है ना, मसल्स। मार्स है, तो कहते हैं ना हार्ट बैंड खराब हो गया इनका, अब सर्जरी होगी। मार्स अगर सन के साथ है, तो सर्जरी हो सकती है। मार्स सर्जरी करवाता है ना, हार्ट चेंज करना पड़ेगा, बाईपास भी करवा सकता है। पहले तो आपने सारे प्लानिट के बॉडी पार्ट्स और डिजीज वो अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक। एक और पीडीएफ है, वो भी मैं आपको सेंड करवा दूंगा।
लेकिन अभी जो है उसको अच्छी तरीके से देख ले, उसमें काफी डिटेल्स है बॉडी पार्ट्स को लेके। जी। वेनस के साथ सैटर्न आ जाए तो वेनस स्वीट है, मीठा है, स्वीटिंग है, यूरिनेशन से है। जो जी। लोग डायबिटिक होते हैं उनको यूरिनेशन भी ज्यादा आती है। और वेनस किडनी भी है, क्योंकि वेनस क्या करता है, फिल्टर करता है ना चीजों को। फिल्ट्रेशन जो हमारे घर में फिल्टर प्लांट लगे होते हैं वो वेनस से रिलेटेड। किडनी क्या करता है बॉडी के अंदर, फिल्टर करता है। किडनी इज अ फिल्टर प्लांट ऑफ योर बॉडी, जो यूरिन को फिल्टर करके यूरिन को अलग करता है, वाटर को अलग करता है। तो सैटर्न वेनस के साथ है तो डायबिटिक भी बना सकता है, किडनी से रिलेट भी दे सकता है, यूरिटेस और यूरिनेशन से रिलेट भी प्रॉब्लम दे सकता है। वेनस के साथ मरकरी आ गया तो फौरन मरकरी को आप ट्यूब पे ले आएंगे, नाली पे ले आएंगे, वेंस पे ले आएंगे। आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो सर्वाइकल जो पेन जिसको होता है, सर्वाइकल जो पीछे ब्रेन से होता है हमारे हराम मगज, है ना, सर्वाइकल पेन वो भी मरकरी से रिलेट है। और अगर उसमें सही। सर्जरी हो गई तो क्या आ जाएगा, मार्स। ठीक है। जी। तो राहु केतु के लिए क्या करेंगे कि जिस राशि में है उसके लॉर्ड को देख लें, उस लॉर्ड से रिलेट डिजीज हो सकती है। कब होगी, ये तो हमने जान लिया कि प्लैनेट क्या दे रहे हैं और डिजीज कौन सा हाउस दे रहा है, सिक्स हाउस। ठीक। अब होगा कब, जब उस प्लैनेट का वक्त आएगा, इवेंट आएगा या दशा आएगी। क्लियर है ये जी। बात। अब सैटर्न जी। आपको सिक्स हाउस में नजर आ जाए और सैटर्न की दशा आ जाए तो आप क्या कहेंगे, किसी को भी डिजीज होगी या नहीं होगी। सैटर्न की अगर दशा आ जाए। और दशा में और सैटर्न सिक्स हाउस में नजर आ जाए, जी। जी क्या सर। कहेंगे आप उसको, ये कहेंगे तो अगर तुमने रूटीन बना के लाइफ को नहीं गुजारा इस दशा में, अपनी रूटीन को फॉलो नहीं किया, हम्म। तो तुम्हारे रूटीन के खराब होने से तुम्हें कोई सैटर्न से रिलेट बीमारी हो सकती है। एक आदमी के पास सैटर्न की दशा आ गई है और दशा में वो रूटीन को फॉलो नहीं करता है, खाने की रूटीन उसकी सही नहीं है, डेली रूटीन जो होती है हमारी वो सही नहीं है, नींद सोने की वो रूटीन नहीं है उसकी सही, तो सैटर्न कोई बीमारी दे सकता है, जैसे कि हड्डियों की बीमारी दे सकता है। रात को जागने से भी शुगर होती है, डायबिटिक होती है, डायबिटिक की बीमारी हो सकती है। लॉन्ग टर्म बीमारी जो एक अरसे से चली आ रही है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि आप बीमार होगे, आप उसको ये बोलोगे कि आप रूटीन को फॉलो करो, स्ट्रिक्ट रूटीन को, डेली एक्सरसाइज करो, डेली रूटीन बना के चलो। सिक्स हाउस में सैटर्न है, सैटर्न एक सात्विक प्लैनेट है, तो सात्विक फूड्स नहीं लेने हैं। हर प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स हैं, उनको थ्री कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। तीन जी। इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, रजत सतव तमस। तो उससे रिलेट हमारे फूड भी हैं, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करवा दूंगा। तो उससे रिलेट खाने खाने हैं और उससे रिलेट खाने आपको नहीं खाने। सिक्स हाउस से हम्म। रिलेट अगर कोई प्लानट है, उस प्लानट से रिलेट आपने डाइट का भी ख्याल रखना है। ये एक पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन बेसिक मैंने आपको ये बताया कि हम बीमारी को कैसे डायग्नोस करेंगे। हम्म। सर ये जैसे हमने देखा कि सिक्स हाउस में अगर राहु और जैसे केतु अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, तो केतु जो है ना सर, ये एक ऐसी बीमारी मतलब देता है कि मतलब जिसको डायग्नोस करना जो है ना वो मुश्किल हाँ, हो वो जाता है। वो डायग्नोस वो टेस्ट में मुश्किल से आएगा। तो सर इसका मतलब ताल्लुक जो है वो डिप्रेशन वगैरह से भी तो है।
अब देखो, तो अगर कोई डिप्रेशन वगैरह दे सकता है। डिप्रेशन भी देगा, और दूसरी ये कि अगर आपको कोई बीमारी है, आपको फील हो रहा है, देखो केतु क्या कराएगा, केतु आपको फील कराएगा। जी। आपको कराएगा कि मुझे ऐसा हो रहा है। अब आप उसके लिए क्या करोगे, टेस्ट करवाओगे। हम्म। तो टेस्ट में तो आना नहीं है कुछ। जी। अक्सर केसेस में देखा है ना हमने कि कुछ लोग इतने सारे टेस्ट करवाते रहते हैं लेकिन बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही होती। तो केतु उनके जी। 6 हाउस में, उनको लगता है कि मुझे कहीं पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, मुसलसल पेन हो रहा है, वो जाते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट जो बॉडी का है जहाँ वो पेन हो रहा है, उसको वहां पे वो टेस्ट करवाते हैं, मालूम चलता है टेस्ट हो बिल्कुल सही है, रिपोर्ट सही आई है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। उसको लग रहा है किडनी में पेन हो रहा है, वो किडनी के टेस्ट करवाएगा जैसे, तो किडनी की रिपोर्ट तो सही आ गई। तो केतु आम तौर पे डायग्नोस नहीं करवाने देता, टेस्ट में नहीं आता वो। तो ये थोड़ी सी हम्म। बात वहां पे आपको अटेंशन देनी है कि केतु जिस, अगर नहीं आ रहा कुछ, तो देखो केतु के साथ कोई प्लानेट है तो उस प्लानेट से रिलेट हो जाओ, उस प्लानेट के हम्म। पार्ट्स को पकड़ लो, उससे रिलेट टेस्ट करवाओ। और अगर फिर भी वहां पे केतु के साथ कोई प्लानेट नजर नहीं आ रहा, तो देखो केतु पे कोई एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है किसी का, तो उस जी। प्लानेट से रिलेट देखो। अगर मार्स का एस्पेक्ट आ गया है केतु पे, केतु 6 हाउस पे, और मार्स हम्म। 4, 8 या 7 एस्पेक्ट दे रहा है केतु पर, तो मार्स से रिलेट ब्लड प्रेशर का हो सकता है, जी। गॉल ब्लैडर का हो सकता है ना, जो हमारे जी। अंदर जो एक तरीके से ब्लड से रिलेट जो बीमारियां हैं, ब्लड कैंसर तक दे सकता है ये। और उसको बढ़ाएगा सही। कौन, राहु। अगर राहु नजर आ जाए तो वो ऑब्सेशंस, इल्यूजन लेकर आएगा, आप वो बढ़ा देगा, आप ऐसा सोचोगे कि बहुत ज्यादा हो गया कुछ, यानी कि वो धुंध रखेगा। आप क्या करोगे, आपको इल्यूजन में डालेगा, आप मुख्तलिफ टेस्ट करवाते चले जाओगे। तो राहु केतु के केस में अगर 6 हाउस में राहु केतु है और कोई एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो आप देखें वो किस हाउस में है, और उस हाउस यानी कि जिस 6 हाउस में, तो उसकी राशि कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल टॉरस लगन है कोई, तो टॉरस लगन में अगर आपको केतु नजर आ जाए, तो राशि कौन सी हुई, लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड कौन है, वेनस। तो हम्म। यूरेनस, शुगर, जी। हाँ, उससे रिलेट कोई जी। बीमारी, वेनस से रिलेट, किडनी से रिलेट कोई बीमारी हो सकती है। ये बिल्कुल सिक्स बेसिक हाउस है। में। हाँ, अब देखो एक चार्ट हम यहाँ पे लेते हैं जी, सवाल क्या कर रही थी आप। सर अगर सिक्स हाउस में हमारे पास कोई प्लैनेट नहीं होता, सर मतलब सिक्स हाउस में से हमारे पास जो है ना, अगर राहु मौजूद होता है, उसका मतलब कोई भी एस्पेक्ट वगैरह मतलब किसी भी प्लैनेट का नहीं आ रहा होता, सिर्फ मतलब राहु जो है हमारे पास यहाँ पर होता है। तो देखेंगे ना कि राहु जिस भी 6 हाउस में है, तो उस हाउस में राशि कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम्म। चार्ट आपको नजर आ रहा है, 6 हाउस में कोई भी प्लैनेट नजर नहीं आ रहा आपको, और जी। सपोज कर ले कि यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो जी। कौन से नंबर की राशि है, 12, पाइसिस। जी। तो पाइसिस का पार्ट है फीट, पैर, जी। जो आपके फीट है, उस फीट से रिलेट कोई बीमारी दे सकता है। एंकल नीचे जो हमारा फीट का एरिया, वहां से रिलेट कोई बीमारी हो सकती है। मतलब सर अगर जैसे हम राहु यहाँ पर हमें मिलता है तो हम इसकी राशि को, सर इसकी राशि का जो भी प्लेनेट होता है, जैसे यहाँ पर पाइसेस हाँ, है तो इसका अब जैसे जुपिटर कि होगा। एक तो हाउस ले लिया, फीट से हो सकता है। अब जी। लॉर्ड कौन है, जुपिटर, तो लीवर से रिलेट कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। ठीक, अब आप ये देखें, जुपिटर 9th एस्पेक्ट से 6 हाउस को देख रहा है। हम्म। एस्पेक्ट 6 हाउस में किसका आ गया, जुपिटर का। और किसका आ रहा है, और सर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आ 10th रहा है। एस्पेक्ट आ रहा है सैटर्न का। जी। तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आ रहा है, तो सैटर्न कौन सी बीमारी दे सकता है, क्रॉनिक दे सकता है, पुरानी कोई बीमारी हो सकती है। हम्म। और सैटर्न
गैस का भी है, गैस्ट्रिक बीमारी भी दे सकता है। नाखून, बाल, स्ट्रक्चर, नी, हड्डियां, जो घुटने हैं हमारे, जॉइंट्स, हड्डियां नहीं जॉइंट्स। बोन्स का तो सन है, सैटर्न स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर कहाँ से? हमारे सारे ज्वाइंट हुए, सारे स्ट्रक्चर ज्वाइंट्स हुए हैं ना। जी उंगलियां हैं तो उंगलियों के ज्वाइंट्स हैं, तो ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, नी घुटने जो है हमारे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। फीट, पैर, जी। घुटने से नीचे का हिस्सा, उससे रिलेटेड बीमारी दे सकता है। हर हाउस के भी बॉडी पार्ट्स हैं और हर प्लैनेट के भी पार्ट्स हैं। अब क्योंकि जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट सिक्स हाउस पे है, तो यहाँ पे ये एक अच्छा एस्पेक्ट है कि बीमारी उसको इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट एक ब्लेस करता है, हम्म। तो उसकी बीमारियों से उसको ब्लेस करेगा। बट फिर भी हर इंसान को कुछ ना कुछ बीमारी तो परवरदिगार ने दी है ना जिंदगी के अंदर, जी जो उसके कॉज बनता है उसकी डेथ का। हाँ, जी। तो वो कॉज वो सिक्स हाउस का लॉर्ड ही बताएगा। एस्पेक्ट क्या करेगा? जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट सिक्स हाउस पे आ गया तो क्या कर रहा है? वो उसको हेल्थी बना रहा है, उसकी डिजीज को बढ़ने नहीं दे रहा। बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी, कहीं हम्म ना कुछ अच्छा। फिर ट्रांजिट में भी तो चार्ट हम देखते हैं, ट्रांजिट में भी तो कोई प्लैनेट आ सकता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम्म जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट सिक्स पे आ जाए तो उसको बेटर करता है, डिजीज से क्योरिंग करता है। लेकिन लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है हम्म। इस बर्थ चार्ट के हिसाब से। जी सैटर्न है तो पुरानी बीमारी कर देगा। यानी कि बीमारी पुरानी कैसे होती है कि आपको वो दिखाएगा ही नहीं, अभी थोड़ा 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 करके आगे बढ़ेगी बीमारी। तो हम वैसे केयरलेस होते हैं बहुत ज्यादा आमतौर पर, कहते हैं, ठीक है अभी तो कोई सी बात नहीं है, थोड़ी बहुत मेडिसिन ली या रूटीन ठीक करी, ठीक है अब तो नहीं हो रहा, अब तो चला रहा हूँ। तो ऐसे चलते 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 आगे जाके सालों गुजर के तो वो चीज निकल के सामने आती है कि यार ये बहुत पुराना मर्ज था। यानी कि सैटर्न पुराना मर्ज निकाल के देगा। अब सैटर्न सही। का टेंथ एस्पेक्ट सिक्स हाउस पे आ जाए तो उसको क्या चाहिए? कि वो अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करे। हम्म। जितना वो अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करेगा, उसकी डिजीज होने के, बीमार होने के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। सही। क्लियर है ये बात? जी। तो आपको प्लानिट के जो बॉडी पार्ट्स हैं और डिजीज को लेके जो थोड़े बहुत डाउट थे वो आपको क्लियर हो गए, या इसमें कुछ और पूछना है आपको? सर ये क्लियर हो गए। मजीद प्रैक्टिस के बाद फिर जो है ये और इसको देखेंगे। ठीक है। तो हाउस जी। सिक्स हाउस पे जुपिटर का भी नाइन्थ एस्पेक्ट है और सैटर्न का भी है, तो आपको एक ऐसा प्लैनेट सैटर्न जो कि मैलेफिक है, उसका एस्पेक्ट भी नजर आ रहा है और जुपिटर का भी नजर आ रहा है। तो यहाँ कंट्रोल किसको करेंगे हम? सैटर्न को करेंगे। सैटर्न को। रूटीन बना के रखेंगे। जी। ठीक। और सैटर्न से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती हैं जॉइंट्स की, इनको, हम्म। इनसे रिलेट हमें ख्याल रखना और करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया डिजीज सिक्स हाउस से रिलेट सारी बातें। अब ओवरऑल हेल्थ अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट हाउस पे जाएंगे। जी तो ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी? तो आपको फर्स्ट हाउस बताएगा कि फर्स्ट हाउस पे किसका एस्पेक्ट है, या फर्स्ट हाउस को जी। देख कौन रहा है, या कोई प्लैनेट बैठा है, या उसका लॉर्ड कहाँ चला गया। इस बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और ना ही कोई प्लैनेट नजर आ रहा है। हम्म। लेकिन हम फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिर देखेंगे कि वो किस प्लैनेट के साथ है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है या वेनस, और वो जी। मरकरी के साथ कंजंक्ट हुआ हुआ है। हम्म। मरकरी के साथ कंजंक्ट होने का मतलब वेनस और मरकरी की क्या हो गई आपस में? कंजंक्शन हो गई। कंजंक्शन हो गई। तो उसको नर्वस से रिलेट कोई सिम्टम्स उसको नजर आ सकते हैं। और दोनों की कंजंक्शन कहाँ हो रही है? एट हाउस में हो एट रही है। हाउस में। तो एंजाइटी और टेंशन और डिप्रेशन, या हम्म। अपनी हेल्थ को लेके,
अपनी सेल्फ को लेके बहुत सोचता समझता होगा। जी। और एक एंजाइटी, इसको अब देखो, एक एंजाइटी हो रही है लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, दोनों बातें अलग अलग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम्म। मुझे एंजाइटी रहती है, आपसे कोई पूछे भाई और सुनाए कैसे हैं आप, तो वहाँ ठीक हूँ, लेकिन यार कुछ एंजाइटी रहती है मुझे, तो क्या आप इसको बीमार बोलेंगे? नहीं। लेकिन हेल्थ तो डिस्टर्ब है, सेल्फ तो जी। डिस्टर्ब है। तो यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज हेल्थ और व्हाट इज डिजीज। जी। डिजीज मीन्स कि अब आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, और अब आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या डॉक्टर से चेकअप हो रहा है, या आपके टेस्ट रिपोर्ट्स, आप टेस्ट पे जा रहे हैं। लेकिन आप एंजाइटी में हैं, आप टेस्ट पे नहीं जा रहे। टेस्ट नहीं करवा रहे कि मैं किस चीज का टेस्ट करवाऊं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मेरे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, सारे बॉडी पार्ट्स फंक्शनली वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम्म। मुझे हेल्थ और सेल्फ को लेके एक एंजाइटी बनी रहती है, एक फियर महसूस, एक वीकनेस फील होती है, क्योंकि मरकरी यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, जो क्या बना रहा है इसको, उसके सेल्फ को, उसकी बॉडी को, उसके हेल्थ को क्या बना रहा है, वीक बना रहा है। वीक बना रहा है। तो कमजोर कमजोर सा नजर आ रहा है, और एक डरा डरा सा नजर आएगा, ये सहमा हुआ। क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वेनस, वो कंजंक्ट हो गया है। तो कहाँ हो रहा है कंजंक्शन? 8 में। 12th हाउस डिस्ट्रक्शन देगा, वीकनेस देगा। हम्म। अब एक आदमी अकेलापन है उसका, उसके अंदर एक अकेलापन चल रहा है, तो आप देखते हैं कुछ आदमी जो कमरे से बाहर नहीं निकलते, लोगों से ज्यादा नहीं मिलते। अब 11th हाउस जी। का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो जाए, तो हम कहेंगे ना ये आदमी बहुत सोशलाइज है, लोगों से बहुत मिलता है, हम्म। एक डिजायर है, होप्स है, एम्बिशंस है। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड मिल गया तो वो कैसा बुझा बुझा सा नजर आएगा, उसके चेहरे से पता चल जाएगा ये लॉनलेस है, सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन उसके चेहरे से एक, भाई 12th हाउस हॉस्पिटल का है ना, तो ऐसा नहीं जी। लगेगा जैसे कि यार सब उससे पूछेंगे देखे यार क्या बात है, सब खैरियत है, तबीयत ठीक है, वो कहेगा हाँ सब ठीक है। तो पूछेगा क्या बात है, कह रहे कुछ भी नहीं यार, मेरे फिर चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है, तुम दिखाई ऐसे क्यों दे रहे हो, इतने कमजोर क्यों लग रहे हो, कहते हैं ना अक्सर, क्या हो गया है तुम्हें, जी। इतने वीक क्यों नजर आ रहे हो, इतने डिप्रेसिव क्यों हो, इतने चुप चुप क्यों हो। इस मीन्स के 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, और कहाँ पे कंजंक्ट है? 8 हाउस में। 8 हाउस में। तो वो 8 हाउस डिप्रेशन भी दे रहा है, एंजाइटी भी दे रहा है। और फिर क्योंकि मरकरी है, तो वेंस से लेके उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म। वेंस से लेके प्रॉब्लम हो सकती है ना कोई उसको, जी सर। लोगों से दिल नहीं करता मेल जोल करने का, डरता है हम्म। मिलने जुलने से। तो ये सारी चीजें हम्म। उसकी कहाँ पे नजर आ रही है आपको, उसके फ्रंट डेस्क पे नजर आ रही है, फ्रंट डेस्क यानी कि फर्स्ट हाउस, चेहरे से नजर आ रही है, उसकी एक्टिविटी से नजर आ रही है, उसकी बॉडी से नजर आ रही है, उसकी बातचीत से नजर आ रही होगी, उसके बिहेव से नजर आ रही होगी। तो अब आप क्या कहेंगे, ये बीमार है? नहीं, हेल्थ डिस्टर्ब है। तो यहाँ थोड़ा सा कंसिडरेशन की बहुत जरूरी है कि व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज। हम्म। ठीक है। सही। अब और सर इस अब सिचुएशन में। 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट, 12th हाउस स्लीप का है। अब देखो जी। यहाँ मून नहीं है, हमने पढ़ा कि मून स्लीप का सिग्निफिकेटर है, लेकिन हाउस के अंदर स्लीप का सिग्निफिकेटर कौन है? 12th हाउस। 12 हाउस। तो 8 हाउस में है, तो क्या चीज को डिस्टर्ब कर दिया, इसकी नींद को डिस्टर्ब कर दिया इसने, क्योंकि 8 हाउस परेशानी का है ना, नींद में परेशानी आ रही है इसको, सोता नहीं होगा, स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोमिनिया है। कब होगा? जब मरकरी की दशा आ जाएगी। जी। अब क्योंकि कितना इन्फ्लुएंस होगा, इस बात का इफेक्ट कितना आएगा, आप देख सकते हो कि मरकरी यहाँ 9th हाउस का भी लॉर्डशिप लेके चल रहा है, तो कहीं ना कुछ, जी। 9th हाउस एक पॉजिटिव हाउस है, तो वो चीजें आपको कुछ बेटर नजर आ सकती है, बट नींद की प्रॉब्लम होगी इसके साथ।
नींद नहीं आना, हाँ। रातों को देर तक जागना, लॉनली फील करना, अकेला फील करना, ये सारी चीजें इसके साथ होंगी। जिसकी वजह से वो सब कहाँ से नजर आ रहा है, इसके चेहरे से, इसकी बॉडी से, इसके बिहेवियर से। हम्म। वो चल भी और रहा सर है फिर भी रहा जी। और मरकरी सर इसके 8 हाउस में है, तो सर इसने फिर इसकी मतलब इंटेलिजेंसी को भी यहाँ पर खराब कर दिया, तो मतलब सोचने खराब कर समझने की सकता जो है। होती है। हाँ, अब देखो ना, हम्म। मरकरी वेनस ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। जी। कंजंक्शन अच्छी हो रही है, दोनों प्लैनेट्स आपस में फ्रेंड्स है ना, वेनस और मरकरी। जी। और वेनस खुद भी अपनी राशि में है, हम्म। लेकिन है तो 8 हाउस। जी। वो उसको सेल्फ को लेके और उसकी अपनी, मरकरी हमारा कॉन्शियस माइंड कहलाता है, समझबूझ। हम्म। जी। तो कहीं ना कहीं इसकी खुशी या इसकी समझबूझ वो इसकी ट्रबल्स में रहेगी, जो कि डिप्रेस, एंजाइटी में डाल सकती है इसको। हम्म। अभी तो हमने राहु को लिया ही नहीं है। जी। तो वेनस राहु मरकरी में तो बहुत ज्यादा इसको नर्वस सिस्टम हो सकता है। तो राहु तो सर वैसे ही टेंशन देता है, ये डिप्रेशन का कारक है। हाँ, नर्वस सिस्टम, मरकरी हम्म। नर्वस सिस्टम, राहु जी। एक और ये बढ़ा देगा ज्यादा। बिल्कुल बढ़ाएगा, एक डर फेयर बहुत बढ़ा देगा। हम्म। और सर राहु यहाँ पर सर डर खौफ भी मतलब राहु से ही यहाँ पर देखते हैं ना हम। जी तो मतलब ये इंसान सर जैसे डर खौफ में एक रहना। बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। तो राहु एम्पलीफाई करेगा, जी। 8 हाउस में तो 8 हाउस की चीजों को एम्पलीफाई कर देगा। वेनस के हम्म। साथ है तो सेल्फ को एम्पलीफाई कर देगा, मरकरी के साथ है तो उसको एम्पलीफाई कर देगा। जी। अब डिजीज और हेल्थ से हटके हम इस तीनों प्लानिट की कंजंक्शन को देख के कुछ और भी लेते हैं। मरकरी 9th हाउस का लॉर्ड है। जी। तो इनके अगर फादर है तो फादर के अंदर एक डर रहता होगा, एक अनजाना सा हम्म। खौफ या डर, इल्यूजन, है ना। जी। सर यहाँ पर तो फिर ये दो चीजें आ जाती हैं, या तो मतलब ये खुद जो है ये मतलब डर खौफ में रहना, या तो फिर इसके फादर रहते होंगे। बिल्कुल। हम्म। तो अब 8 हाउस की तो एक्टिविटी हम सब जानते ही हैं। अब हर लेमैन तो नहीं जानता क्या करना है क्या नहीं। जी। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कंजंक्ट होके 8 में बैठ जाए, तो ये कंजंक्शन आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा है कि ये लाइफ टाइम नहीं निकल सकता है इन चीजों से, जब तक वो 8 हाउस से 12th हाउस से रिलेट वर्कआउट ना करे। हम्म। मस्ट है इसका 8 हाउस रिलेट वर्कआउट करना। अब मरकरी है 12th हाउस का लॉर्ड, 8 हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है। तो अगर ये चैरिटी डोनेशन करे छुपा के, सीक्रेटिव तरीके से, क्योंकि 8 हाउस के अंदर कंजंक्शन हो रही है, किसी को हम्म। बताए नहीं, जाहिर नहीं हो, तो वो जी। चैरिटी या डोनेशन, सदका खैरात, बगैर बता के, बगैर दिखा के, दिखावा ना करे, तो इसके डिप्रेशन से काफी इसको रेमेडी मिल सकती है, इसकी रेमेडी है। हम्म। सडन लॉस भी हो सही। सकता है, 8 हाउस सडन है, 12th हाउस लॉस है, हम्म। मेमोरी भी लॉस हो सकती है। जी। यानी कि जिसे हम कहते हैं पैरालाइज हो जाना किसी बॉडी का, या मेंटली डिस्टर्ब हो जाना। हम्म। मरकरी जो है, मैं आपको बताऊं, हमारा जो ब्रेन है ना, स्कल, खोपड़ी, उसके अंदर एक 200 ग्राम या 180 ग्राम का एक सब्सटेंस होता है जो कि लाइट ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, मगज। जी। हम्म। वो है मरकरी। तो हम्म। जब, जिसे हम नहीं कहते कि इंसान मेंटल हो गया है, जी।
तो मेंटल प्रॉब्लम भी मरकरी दे सकता है मून के साथ साथ आप, क्योंकि उसकी समझ बूझी नहीं है ना। कुछ ऐसे हम्म। एबनॉर्मल बच्चे देखे होंगे आपने, जी। जिनको अपने मोटी पीशी का नहीं पता, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा ना, हालांकि उनका वो बॉडी बॉडी पार्ट्स तो काम कर रहा है, लेकिन उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा। हम्म। नर्वस सिस्टम, वही कम्युनिकेटिंग, उसको मैसेज ही नहीं मिल रहा कि मुझे इस वक्त एक्सप्रेशन में जाना है, क्या करना है। भाई हमें हाजत फील होती है, हम टॉयलेट वॉशरूम जाते हैं ना, हम्म। उनको ये फील ही नहीं होता, यानी कि वो मैसेज नहीं जा रहा ना ब्रेन तक। आपके जी। पास मैसेज आता है ब्रेन में, तो देन यू गो टू द टॉयलेट और वॉशरूम ना। हम्म। ये मैसेज ही नहीं जा रहा उसके ब्रेन तक, जिसकी वजह से उसके साथ ही मर्करी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम उसके एक्सक्रीशन पार्ट में नहीं है, फूड खा रहा है, खाना खा रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, सारे पार्ट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मुझे कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना कहाँ है। उसके लिए वॉशरूम जाओ, टॉयलेट, वो उसको सेंस ही काम नहीं कर रहा। तो मर्करी इस सेंस कॉन्शियस कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो गया ना। अक्सर लोग कोमे में चले हम्म। जाते हैं, पहचानते नहीं है लोगों को, तो वो भी आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है। तो मरकरी एक डिजीज को लेके बड़ा डेंजरस प्लैनेट है। हम्म। पूरी बॉडी से इसका ताल्लुक हो जाता है मरकरी का। अब ब्रेन से कोई मैसेज गया नहीं है, तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, एक्सक्रेशन भी नहीं हो रहा। तो मरकरी सही। पूरी बॉडी को रूल कर लेता है। इसी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है जो प्लैनेट से रिलेटेड। तो अब हम बर्थ चार्ट में कैसे देखेंगे कि मरकरी के साथ जो प्लैनेट है उससे रिलेटेड वो बीमारी हो सकती है। नर्वस सिस्टम, वेन्स, आर्टरीज, न्यूरॉन्स, जहां जहां ब्लड हम्म। नहीं गया वहां वहां आपके पैरालाइज हो गया, बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा उसमें। हार्ट की नालियां है वो डिस्टर्ब हो गई, तो हार्ट कमजोर हो गया। कैसे कमजोर हो गया? क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा वहां पे, फ्लोइंग नहीं हो रही सर्कुलेशन, जिसकी वजह से हार्ट को वो प्रॉपर तरीके से वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा। जी। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे। मैं कहती हूँ एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज को अच्छा करो अपने, इसकी प्रैक्टिस करो, हम्म। और जो मुख्तलिफ डिफरेंट चार्ट्स पे देखो, और उसको राइट डाउन करो सारी चीजों को। राइट डाउन करने के बाद देन आप मुझसे डिस्कस करें जो भी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। ठीक है। जी सर। जी।